Hello students, today's topic are group velocity and relations or proof of uncertainty principle by Shweta Mehra. The first topic is group velocity. Group velocity of a wave is the velocity with which varying envelope shape of the wave's amplitude known as the modulation or envelope of the wave's propagation through the space. मतलब क्या है कि हमारे पास एक वेव है, उसका सेंटर ऑफ मास है, वो वेरी कर रही है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। वो पैकेट बनाते हुए, हमने पैकेट वेव पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में। तो क्या था कि उसमें पैकेट फॉर्म कर रही है, तो उस क्या बन रही है, ग्रुप ऑफ वेव्स बन गई है, वो मूव कर रही है इन ए मीडियम। उसकी हमने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी विद विच द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वेलोसिटी विद विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्लोली वेयरिंग द पैकेट फॉर्म्ड, ठीक है, वो क्या करती है, एक पैकेट फॉर्म बनाएगी। किसका पैकेट, टू ए ग्रुप ऑफ वेव्स का, ठीक है, मूव्स इन ए मीडियम। तो मीडियम तो बहुत नेसेसरी है मूव कराने के लिए। ये होते हैं हमारी ग्रुप वेलोसिटी। अब हम इस एक्सप्रेशन पढ़ेंगे किसके लिए, ग्रुप वेलोसिटी। हमने कंसीडर ग्रुप ऑफ वेव कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू वेव ट्रेन्स लिए हैं, यानी हमने दो वेव्स लिए हैं जो पैकेट की फॉर्म में मूव कर रही है, ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड लिया है, बट उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से। और ऑफ कोर्स फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, चेंज डिफरेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट वेव ट्रेंड को, हमने माना साइन 1 इक्वल्स ओमेगा 1 माइनस k1 एल, ठीक है। और दूसरे को हमने माना साइड 2, जो हमारी दूसरी वेव ट्रेन है, साइड 2 एक कोस ओमेगा 2 माइनस k2। मैंने आपको कल भी बताया था कि वेव फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको इन्हीं इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बताएंगे कि ओमेगा 1 और k1 और ओमेगा 2 और k2 क्या कर रहे हैं, एक फेस वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साई 1 एंड साई 2 क्या है, वेव के डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव, साई 1 एक वेव का, साई 2 दूसरे का। अब देखो, हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू होती है, और के हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। जब हम ओमेगा बाई के करेंगे तो 2 पाई म्यू डिवाइड में 2 पाई इंटू में लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, इंटू में ये लैम्डा ऊपर से 2 पाई से 2 पाई रह क्या जाएगा हमारे पास, न्यू लैम्डा, ठीक है, यही तो लिखा है यहाँ पे, ये हमारा क्या बन गया। और ओमेगा बाई के मैंने आपको पहले ही बताया था क्या है, फेस वेलोसिटी है, जिसको हम वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ओमेगा 1 बाई के 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा बाई के 2, यानी उनकी जो फेस वेलोसिटी है वो डिफरेंट है इन डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम क्या होती है, जहाँ पे फेस जो वेलोसिटी होती है वो वेरी करती है विद द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ओके। डिस्पर्सिव मीडियम क्या करें, इन मीडियम जरूरी है कि फेस वेलोसिटी वेरी करती है विद फ्रीक्वेंसी और विद वेवलेंथ इन ए मीडियम, वो होती है हमारी डिस्पर्सिव मीडियम। हमने रिजल्टेंट निकालना है एम्पलीट्यूड का, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम वेव्स को, तो हमारे ऐड करने पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन को ऐड किए तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कोस सी प्लस टी का, कोस सी प्लस टी। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, 2 कोस सी प्लस टी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस टी बाई 2, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखो, हमारे पास क्या है, ए तो कोस तो कांस्टेंट रहेगा,
टू ए को सी प्लस डू यानी हमारा ये और ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय में 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाय 2 है पूरे उसमें लिखेंगे। अब रह क्या गया, -k1 और -k2 रह गया, इनटू में x तो है ही हमारे दोनों में, यहाँ पे माइनस है k1 में इसलिए पहले ही माइनस कॉमन ले लें, दोनों में माइनस माइनस कॉमन है इसलिए माइनस ले लिया, और k1 प्लस k2 बाय में 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब क्या रह गया, cos c माइनस टी रह गया। अब जो हमने प्लस किया था वहाँ माइनस लगा दो, ये माइनस आ गया, और इनको माइनस करेंगे तो अंदर भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या होएगा, k1 माइनस k2 ही रहेगा ना, अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इनटू में x, ठीक है। और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो यहाँ पे बनेगा। अब देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मिलकर बनाते हैं ओमेगा, ठीक है, हमने चेंज लाना है दोनों रिलेशंस में, हमने चेंज लाना है, ओके। k1 प्लस k2 2 बना देगा कि एक पूरी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और पूरा प्रोपेगेशन कांस्टेंट का, ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट और पूरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनाते हैं दो वेव ट्रेन में मिलकर। अब है यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये वाला और ये वाला, जो हमें पता है जब हम डिफरेंस लेते हैं तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू, कि हमें पता ही नहीं कौन सा पार्टिकल कहाँ है, कितनी फ्रीक्वेंसी से कितने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, यानी उसमें एरर है, तो हमें ये पता है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेल्टा ओमेगा, यानी चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा के यहाँ पे भी एरर है इसलिए यहाँ पे डेल्टा के लगा दिया। अब ये जो वैल्यू हमने लिखी थी हम यहाँ असाइन करेंगे, पहले हमने इस वैल्यू को मेंशन करके ये लिख दिया, ठीक है। 2a कोस, इसकी जगह ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की जगह डेल्टा ओमेगा, और माइनस k1 k2 की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा के, और जो हमने वैल्यू असाइन करी थी इसके लिए 2a कोस, ये पूरा क्या रह जाएगा ओमेगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा के, सेम यहाँ लिखिए, ओके। फ्रॉम द अबव इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इट इज़ क्लियर दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये टू पार्ट से मिलकर बने हैं, यहाँ भी तो किया था हमने, स्टार्टिंग हमने टू पार्ट से लिए ही थे, तो क्या ये ऑब्वियस हो गया। हमें पता है कि वन इज़ द वेव फ्रिक्वेंसी एंड प्रोपिगेशन कांस्टेंट जो हमने ओमेगा और के लिया था, एंड द वेलोसिटी, हमें पता है कि फेस वेलोसिटी हमने ऊपर मेंशन करी थी, वो ये निकली थी वीपी ओमेगा बाय में के, और जिसकी क्या है वेवलेंथ क्या है 2 पाई बाय लैम्डा। अनदर वेव उसकी क्या है ग्रुप फ्रिक्वेंसी, जो हमने वेव फ्रिक्वेंसी निकली थी वो ये निकली है, और प्रोपिगेशन कांस्टेंट हमारा ये निकला है, तो उसकी वेलोसिटी में भी क्या होएगा, ग्रुप वेलोसिटी में भी क्या आएगा, एरर निकलेगा, तो हम उसको ऐसे मेंशन कर देंगे। साइड कंसिस्ट ऑफ ए वेव ऑफ द फर्स्ट टाइप एंड ए वेरी स्लो मूविंग एनवलप, यानी कि जो हमारी फर्स्ट वेव है, जो ग्रुप वेव्स है वो क्या बहुत स्लो है, जिसकी फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा बाई 2 है, एंड प्रोपेगेशन क्या है डेल्टा के, हमारी ये निकला था ये क्या है बहुत स्लो है, क्योंकि इसमें ऐड करके तो नहीं बनी है, सब्ट्रैक्ट करके बनी थी, तो उसकी क्या है, तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वाइल द जो wavelength of the wave packet moves with the group velocity g, the individually waves packet travels with the velocity vp is called phase velocity, जो हमें बताया था कि phase velocity होता है vp को हम, तो हमें vg हमारा क्या निकला है, vg हमारा निकला है डी ओमेगा बाय डी के। हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, और के की बाई होती है 2 पाई बाय लैम्डा, ये आप भी याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके।
हमारे पास ये दे रखा है, तो ये हमारी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है हमने, तो हमने पहले देखा तो 2 पाई बाय न्यू पाई इंटू में 2 पाई बाय लैम्डा, हमें वेरिएशन लानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी वी बाय में डी लैम्डा करेंगे। जब हम डी वी बाय लैम्डा करेंगे, पहले तो ये फालतू की चीज़ें हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं, 2 पाई और 2 पाई से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जो हमारा वी था 2 पाई न्यू था, वो तो यही रहेगा, 2 पाई डी न्यू बन जाएगा। ठीक है, वो यही बचेगा, क्योंकि न्यू का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी न्यू बनेगा सिंगल का। अब क्या रह गया, 1/λ रह गया। ठीक है, जब ये इसको हम ऐसे इसको हम हमारे पास ये 1/λ बनेगा। लैम्डा को हम -1 कर सकते हैं, माइनस आगे चला जाएगा, अब लैम्डा की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, वो यहाँ मेंशन कर लेंगे और डी लैम्डा बच जाएगा ये। तो हमारी ग्रुप वेलोसिटी क्या बनी, ये। और हमने इसमें 2 वेव ट्रेन्स लिए, ये 2 वेव ट्रेन है, ये 2, एक पैकेट की फॉर्म में है। ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड हमने यहाँ 2a लिया हुआ है, जो हम ये a ले रहे हैं तो वो 2a ही बनेगा ना, हमने जो लिया था a कोस प्लस a कोस करके। ठीक है, ये क्या है, इनका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी वैल्यू है, बट एक दूसरे से डिफरेंट है वेवलेंथ में भी और फ्रिक्वेंसी में भी। अब हम रिलेशन डिस्कस करेंगे ग्रुप वेलोसिटी एंड द पार्टिकल वेलोसिटी में। ओके, तो हम इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लेंगे। हमें पता है कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू के। इसमें क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और 2 पाई से डिवाइड किया। h/2 पाई क्या हुआ, एच कट, और v इंटू 2 पाई क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली हम इसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे। P इजिकल टू एच नॉट, एच कट के कहाँ से आया, हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, h/λ के। इसमें भी 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और 2 पाई से डिवाइड किया, ये तो क्या बन गया, एच कट बन गया। अब ये दूसरा क्या बन गया, 2 पाई बाय में लैम्डा क्या होता है, के इक्वल होता है, जो क्या होता है हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट, यहाँ से ये वैल्यू है। फॉर ए फ्री नो वी जी क्या होता है, हमारा ग्रुप वेलोसिटी है, जिसका एक्सप्रेशन हमें अभी निकालना ही है। क्या होगा, डी ओमेगा बाय में डी के। ठीक है, डी ओमेगा बाय में क्या है, डी के आया है। जब हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे इनकी और इनकी, वहाँ से हम डी ओमेगा बाय डी के करेंगे, तो जैसे ई बाय में क्या है, एच कट है, वैसे ही के बाय में क्या हुआ, पी बाय में एच कट है, दोनों को करेंगे डिवाइड में क्या आ जाएगा, डी ई बाय में डी पी आएगा। फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हमें जैसे E इजिकल टू हमें पता है p² बाय एम वी, और p की वैल्यू क्या होती है, एम वी। अब देखो, अगर हमने इस इक्वेशन से हमने डी ई बाय में डी पी निकालना है, जो हमारा ये है। ठीक है, हमें ये निकालना है इस रिलेशन से। हमने विद रिस्पेक्ट टू करना है डी पी, तो क्या बनेगा, 2p बाय में क्या बनेगा, 2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी पी, जो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो हमने 2p बाय में डी पी किया था, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, p बाय m रह जाएगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग v की वैल्यू क्या है, p बाय m है, यही तो आई है, यानी डी ई बाय में डी पी क्या है, v है, हमारी वेलोसिटी है यहाँ पे। अब ग्रुप वेलोसिटी को हमने माना है कि वो पार्टिकल वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फेस वेलोसिटी लेंगे। फेस वेलोसिटी हमने अभी निकालती, ओमेगा बाय में के होती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन्हीं दो रिलेशन को यूज़ करके हमने
ई पी बाय में एम कर रहा है, ठीक है। ई हमारा क्या है, पी स्केयर बाय में 2m है, और पी को हम क्या है 1 बाय में पी है, ठीक है। यही इक्वेशन में नहीं आ रही, पी से पी कट गया, क्या रह गया, पी बाय में 2m, और पी बाय एम की वैल्यू हमें पता है क्या है, वो v है, यानी हाफ है। इससे हमें पता चला है कि जो हमारी फेस वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी के हाफ है, ठीक है। फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की इक्वेशन हमारे पास ये है, हमें ये पता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डी बाय में डी पी करेंगे, वैसे ही डी ई करेंगे तो ये डी ई रहेगा, 2 ई में आएगा। यहाँ से हम करेंगे तो 2p आएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से जो डी पी बनाया था वो डी पी डी ई के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल ही लिख दिया, डी ई बाय में डी पी। ये तो कॉन्स्टेंट ही है, इसलिए यहाँ पे ना इसमें क्या है, डी पी कर ही नहीं सकते, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। हमारे पास क्या रह जाएगा, सी स्केयर बाय में सी स्केयर पी बाय में ई आ जाएगा, ठीक है। ये हमें इक्वेशन याद करने होंगे। अब हम क्या निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी को हम उसी रिलेशन से निकाल लेंगे, इजिकल टू एम सी स्केयर। हमें एनर्जी निकालनी है तो हम ये वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, एम नॉट सी स्केयर, हमें पता है ये इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमें एम वी निकालना है, जहाँ सी था वहाँ वी लगा देंगे, बाकी नीचे वाला पोर्शन सेम रहेगा। ग्रुप वेलोसिटी है, डी ई बाय में डी पी है, जो हमारा सी स्केयर बाय पी बाय में ई आता, हमें वैल्यू पता है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, सी स्केयर इंटू में एम नोट वी, जो ये था ये आ जाएगा। बस हमने क्या करना है, सी स्केयर और ई की वैल्यू एम नोट सी स्केयर है, ये वाला सी और ये ऐड कर देंगे, ये पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, एम नोट से एम नोट कैंसिल हो जाएगा, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा वी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। और हमारी फेस वेलोसिटी क्या है, ओमेगा बाय में के, जिसको हम ई बाय में पी, ई की वैल्यू एम सी स्केयर है, बाय में एम वी है, किसके इक्वल आ रही है, सी स्केयर बाय वी के। ये थी दोनों में रिलेशन। दो देखो, हमने दो लिए हैं वेव्स, इक्वल एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जो क्या है ओमेगा 1 और ओमेगा 2। अब हमारा वेव डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है। दूसरी वेव का वेव डिस्प्लेसमेंट क्या है,
ये है। ठीक है, हमें पता है ये क्या है, फेस वेलोसिटी है, ω1 बाय में k1, ω2 बाय में k2, ये हमारी है। रिजल्टेंट क्या करेंगे, हम दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे। सेम जो हमने ग्रुप वेलोसिटी में किया था एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही है, दोनों को ऐड किया। ठीक है, और ये आ गया, लेकिन हमारा cos c प्लस डी बाय में cos c इंटू में d का फार्मूला बनेगा, उसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम ओमेगा लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को डेल्टा ओमेगा लिखेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को डेल्टा k लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, ओमेगा, ये पूरा क्या है, के, ये क्या है, डेल्टा ओमेगा बाय 2, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा के बाय में 2। ओके, हमारे जो पार्टिकल, ये हमारे पास दो वेव्स दे रखी हैं हमारे पास। ठीक है, ये दो वेव्स हैं, एक ये है, एक ये है, सेम एम्पलीट्यूड है लेकिन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है। हमारे मान लेते पार्टिकल हमारा एक यहाँ है, हमारा पार्टिकल यहाँ है और यहाँ है, जिसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है। ये नोड्स कब बनेंगे, जब हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ए नोड, ये हमारा क्या है, नोड जहाँ पे 0 एम्पलीट्यूड होएगा तभी तो नोड बनेगा। यहाँ ये क्या है, नोड है, और पार्टिकल हम मानते हैं कि वो इन्हीं नोड्स पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोस डेल्टा ओमेगा बाय में 2 इंटू टी, ये डिफरेंसेस में ही आएगा, माइनस डेल्टा के बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, जब वो 90 डिग्री पे है, यानी ओड 1 में आएगा तभी तो आएगा। तो ओड कब बनेगा, 2n + 1 बाय में पाई बाय 2। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होएगी, 0 1 2 3, तभी तो ओड में आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पोजीशन फाइंड करनी है x1 और x2 की, जो हमने फंक्शन लिए थे कि पार्टिकल हमारा कहाँ कहाँ है। डेल्टा ओमेगा टी माइनस, हमने कोस की वैल्यू 0 कर दी, हमने 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, कोस से कोस कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा बाय 2 को हमने इसके इक्वल रख दिया। जो हमारी सेकंड नोड है वो कौन सी बनेगी, फिर से ओड 1 पे बनेगी, यानी वो नेक्स्ट सर्कल पे बनेगी। नेक्स्ट साइकिल जो हमारा नेक्स्ट फेस बनेगा वो क्या बनेगा, 2n + 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब हम इन दोनों को, ये जो दो हमारी इक्वेशन आई है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पोजीशन पता करनी है, एक पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है कि वो नोड्स में कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा के कॉमन है, x1 में से माइनस x2 कर देंगे, 2n3 - 2n माइनस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा ना, इसलिए x1 - x2 कर दिया यहाँ पे, और 2n3 - 2n - 1 पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ से 2 ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होके पाई बच जाएगा। हमें क्या बोलेंगे कि हमें नहीं पता पोजीशन कहाँ है, तो वो एक एरर है तो वहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि पार्टिकल कहाँ पे है। फिर भी हम उस नोट्स के अंदर देख रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ होने की क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं, x1 - x2, ये डेल्टा k यहाँ चला जाएगा ना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, डेल्टा k नीचे आ जाएगा। तो हम, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। k की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा होती है। ठीक है, अब वैल्यू हम इसमें यहाँ पुट करके, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, h/p होती है। ठीक है, हमने ये अभी करके आए हैं। और डेल्टा k की वैल्यू होएगी तो हम वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी आएगी, इसलिए यहाँ पे भी हमें डेल्टा k है, यहाँ पे डेल्टा p कर देंगे। 2 पाई बाय से मल्टीप्लाई और 2 पाई बाय से डिवाइड तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो हमारी वैल्यू है ये, और जो k की वैल्यू आई है हमारे पास, डेल्टा k की वैल्यू ये, अब ये हम इसके अंदर पुट करेंगे।
तो हमारा डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा पी इजकल टू एच। ये हमारा अनसर्टेनिटी तो है ना, तो यहाँ पे हमारी अनसर्टेनिटी है